Hi everyone, today I am discuss about AC through capacitor। तो ऐसा अल्टरनेटिंग सर्किट जिसमें ओनली क्या है कैपेसिटर हो या ओनली कैपेसिटर कंटेनिंग एसी सर्किट, ओनली कैपेसिटर कंटेनिंग एसी सर्किट। तो इसमें जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ या अल्टरनेटिंग वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट से किस फेज में आगे बढ़ती है या किस फेज में पीछे पड़ती है, इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब सर्किट में ओनली कैपेसिटर क्या होता है जुड़ा रहता है, तो उस टाइम जब कैपेसिटर को हम किसी सेल से जोड़ते हैं, जब कैपेसिटर है आपका, ये है कैपेसिटर, इसको हमने किसी सेल से क्या किया, जोड़ रखा है। ये हम यहाँ पर एसी सोर्स से जोड़ते हैं तो क्या होगा, इसमें ये कैपेसिटर है, ओनली कैपेसिटर कंटेनिंग एसी सर्किट है, जोड़ते हैं तो इसके जो प्लेट हैं ये चार्ज्ड हो जाते हैं। ये कैपेसिटर सी है, ये प्लेट क्या होते हैं, चार्ज्ड होते हैं। जब हम इसको सेल से कनेक्ट करते हैं तो ये कैपेसिटर चार्ज होते हैं। ठीक है, जब क्या होता है, चार्ज होते हैं, इसके प्लेटों को चार्ज करने के लिए क्या चाहिए, हमें थोड़ी सी करंट की रिक्वायरमेंट होती है। यानी प्लेटों को चार्ज करने के लिए हमें इसमें थोड़ी सी करंट फ्लो करनी पड़ती है। सेल जो है, इसके नेगेटिव जो पोल है, सेल के नेगेटिव पोल से इलेक्ट्रॉन चलकर, जब सेल के नेगेटिव पोल से इलेक्ट्रॉन चलते हैं आपके, तो क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो उससे रिलेटेड प्लेट को वो क्या कर देती है, नेगेटिव कर देती है। यानी जहाँ सेल के नेगेटिव पोल से इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो जो उसके करस्पॉन्डिंग कैपेसिटर की प्लेट है उसको नेगेटिव कर देते हैं। ऐसी सेल के पॉजिटिव प्लेट से जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चलते हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज चलता है, वो वैसे ही उस प्लेट को क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके, करंट बहुत कम समय के लिए क्या होती है, आपके फ्लो होती है। ठीक है, तो इसका क्या कारण होगा, कम समय, जब तक प्लेटों के बीच क्या हो जाता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, जब तक एक बहुत कम समय के लिए फ्लो होती है, जब तक प्लेटों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है सेल के पोटेंशियल के इक्वल ना हो जाए, तब तक ये फ्लो होती रहती है। ठीक है, इसमें जो भी आपकी गैल्वेनोमीटर है उसमें डिफ्लेक्शन एक क्षण भर के लिए होगा, जिससे हम क्या करते हैं, नल पॉइंट यहाँ पर ढूंढते हैं। ऐसे ही हम कैपेसिटर को जब अल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट करते हैं, ई से कनेक्ट किया, तो क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, चेंज होते रहते हैं आपके सोर्सेज, तो स्रोत की पोलरिटी एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद चेंज होती है एसी सर्किट की, एसी सोर्सेज की। तो उसमें क्या होगा, जो कैपेसिटर के हैं उसके प्लेटों की पोलरिटी उसकी फ्रीक्वेंसी से क्या होती है, हमेशा बदलती रहती है। तो सर्किट में अल्टरनेटिंग करंट बहती रहती है। तो इस प्रकार क्या होगा, आपका कैपेसिटर में अल्टरनेटिंग करंट के, कैपेसिटर जो है आपका, इस प्रकार कैपेसिटर अल्टरनेटिंग करंट के जो मार्ग है, रास्ता है, उसमें एक क्या करता है, इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। क्योंकि ये क्या होता है, एक कैपेसिटर प्लेटों के अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी को बार बार क्या करता है, चार्ज करता है। फ्रीक्वेंसी से ये क्या होती है, बार बार चार्ज हो जाती है, चार्ज एवं अनचार्ज करती है, और प्लेटों के मध्य एक अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। प्लेटों के बीच जो अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस यह प्रूव करता है कि जो आपकी कैपेसिटर है अल्टरनेटिंग करंट के मार्ग में जो रुकावट हो रही है वो किसके कारण हो रही है, कैपेसिटर के कारण। मींस जो कैपेसिटर अल्टरनेटिंग के मार्ग में रुकावट डालता है, कब, जब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। तो इस डाली की रुकावट को हम कहते हैं क्या, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसे हम कहते हैं, अभी और एक अध्ययन करेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। देखो वहां पर हमने पढ़ा था, जब आपका इंडक्टेंस मार्ग में रुकावट करता है तो उसको हमने कहा था इंडक्टिव रिएक्टेंस। ऐसे यहाँ पर कैपेसिटर मार्ग में रुकावट कर रहा है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहलाता है। इसे हम एक्स सी से डिनोट करेंगे, एक्स सी से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे।
ठीक है, और इसकी यूनिट भी सेम वही होगी जो रेजिस्टेंस की होती है, ओम होगी। ठीक है, ये तो है आपका क्या कैपेसिटिव रिएक्टेंस जब हम ओनली एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर। देंस हमने इस एसी कैपेसिटर वाले सोर्स को हमने जोड़ा E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी से। ये सोर्स की वैल्यू क्या है, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, इसको मैंने कहा एक्स इक्वेशन दे दी। ठीक है, तो यहां पर हमने हैविंग किसी टाइम इसका इंस्टेंटेनियस अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है। ठीक है, तो ड्यू टू द ईएमएफ चार्ज विल बी प्रोड्यूस, इस ईएमएफ के कारण क्या होगा, चार्ज प्रोड्यूस होगा। इट विल बी चेंज द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, यानी कैपेसिटर के प्लेटों में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को चेंज करेगा, क्योंकि हम बैटरी दे रहे हैं। तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट। सपोज क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट V है, यानी Q चार्ज, यानी चार्ज विल बी प्रोड्यूस कर रहा है, Q चार्ज प्रोड्यूस कर रही है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट V इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन C। दिस इंप्लाइज दैट Q इज इक्वल टू C इनटू V। ठीक है, क्या कहा मैंने, इस ईएमएफ के कारण जो क्या होगा, चार्ज प्रोड्यूस होगा। ठीक है, प्लेट्स कैपेसिटर, तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सपोज V है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V इक्वल टू Q अपॉन C, Q इक्वल टू C इनटू V। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। Q की वैल्यू हम रख सकते हैं। देखो हम अगर यहां पर बात करते हैं V की जगह हम E लेते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करते हैं, E इज इक्वल टू यहाँ पर मैं लिख देता हूँ C इनटू E, क्योंकि हमने E के टर्म्स में लिखा, V भी चल जाएगा। V अगर हम कहाँ लिखते हैं, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी रखते हैं तो V लिखते हैं। ठीक है, तो I इक्वल टू Q अपॉन Q इनटू dQ अपॉन dt, Q की वैल्यू रखेंगे d अपॉन dt इनटू C इनटू E, डिफरेंशिएट किया जाए। इसके बाद हम क्या करेंगे, d अपॉन dt C इनटू E की वैल्यू क्या रखेंगे, E नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब देखो I इज इक्वल टू क्या आया, देखो इसमें C और E नॉट क्या है, आपके कांस्टेंट है। C E नॉट मैं क्या ले रहा हूं, बाहर ले रहा हूं, C E नॉट बाहर आया, कांस्टेंट ये d बाय dt ऑफ साइन ओमेगा टी, d बाय dx ऑफ साइन x cos x होता है, लेकिन यहाँ पर x का और दोबारा करेंगे, क्योंकि ये C E नॉट ये हो गया cos ओमेगा टी इंटू x, x का क्या, ओमेगा का क्या बचेगा, और एक सॉरी ओमेगा टी का और करेंगे डिफरेंशिएट, तो यहाँ पर बचेगा ओमेगा, ये क्या C E नॉट ओमेगा। तो इस टाइम यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, I इज इक्वल टू E नॉट C ओमेगा cos ओमेगा टी, cos ओमेगा टी। तो मैंने क्या लिखा, इसको मैं E नॉट, इसको मैं लिख रहा हूं E नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, ये 1 ओमेगा सी पर जाएगा तो E नॉट C ओमेगा सी रहेगा। cos को हम क्या चेंज कर रहे हैं, cos को इन टर्म्स में और साइन के टर्म्स में लिख रहे हैं, साइन 90 प्लस थीटा cos थीटा होता है, साइन 90 प्लस थीटा cos थीटा होता है। तो यहां से क्या आएगा, I इज इक्वल टू E नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, इसको मैं लिख देता हूं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, आगे पीछे लिख दिया इक्वेशंस। देखो अब देखो ये I इक्वल टू E नॉट 1 अपॉन ओमेगा सी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 है। तो यहां पर ये वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो उस टाइम ये इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगा, उस टाइम ये इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगी, मैक्सिमम होगी। कब, जब इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन की वैल्यू साइन ओमेगा टी प्लस ये, सिंस अगर ऐसा है साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, अगर 1 होगी, तो उस टाइम ये इंस्टेंटेनियस करंट I इक्वल टू क्या होगी, आपकी I नॉट होगी, I इक्वल टू I नॉट होगी। ये I नॉट कितना होगा आपका, ये I नॉट कितना होगा, तो I नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, I नॉट की वैल्यू E नॉट अपॉन
1/ओमेगा c होगी। कब? जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, इसकी साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2 की वैल्यू 1 होगी, तो उस टाइम इंस्टेंटेनियस करंट पीक करंट के इक्वल होगी, पीक वैल्यू ऑफ द करंट के इक्वल होगी। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशंस फर्स्ट, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में ये वैल्यू रखेंगे हम, तो क्या होगा I इज इक्वल टू, ये क्या होगा, इसको हमने I0 लिख दिया, I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2, ये इक्वेशन y आ जाती है। ये आ जाती है आपकी अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशंस। अब देखिए ये अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग ईएमएफ की इक्वेशंस हमें मिल चुकी है किस सर्किट की, जब ओनली हमारे एसी सर्किट में, अल्टरनेटिंग सर्किट में ओनली कैपेसिटर यूज हुआ है, तो उस टाइम ये आ रहा है। तो इन इक्वेशन और एक्सवाई से क्या कंक्लूजन निकलता है, अगर हम क्या करते हैं किसी सर्किट में ओनली क्या करते हैं कैपेसिटर को ऐड करते हैं, तो उसमें जो अल्टरनेटिंग करंट है पाई/2 फेज पर आगे चलती है अल्टरनेटिंग वोल्टेज से, या हम उस ऐसा भी कह सकते हैं उस सर्किट में जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ है, पाई/2 फेज पर पीछे चलती है, ऐसा भी बोल सकते हैं। क्या? द करंट लीड्स द वोल्टेज, करंट लीड्स द वोल्टेज ऑफ फेज एंगल्स, पाई/2 पर लीड दे रही है करंट वोल्टेज को, या हम कह सकते हैं वोल्टेज पीछे है अल्टरनेटिंग करंट से पाई/2 फेज पर, द वोल्टेज लैग्स बिहाइंड द करंट बाय द फेज एंगल्स पाई/2 या 90 डिग्री पर। इसका कर्व कैसा होगा, आपका ई और आई के बीच हम ग्राफ शो करते हैं, तो क्या होगा, इस टाइप का ग्राफ होगा। ई देखो, ई क्या है, ई का ये क्या है, ओ है, इसमें बड़ा बना देते हैं थोड़ा, ये क्या है, साइनसोइडल कर्व होता है, ऐसे चलेगा, ठीक है। ये तो है ई के लिए हमारा कर्व, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, पाई/2 फेज पर करंट चल रही है, ये तो है ई, ठीक है, ई, ये क्या है आपका E0 होगा, इसके करस्पॉन्डिंग जो भी है आपका क्या है E0 होगा। तो अब ये करंट पाई/2 फेज पर पीछे चल रही है, तो ये ऐसे आएगी, ये करंट कुछ इस टाइप से बनेगी आपकी, ऐसे ऐसे। यानी ये क्या है आपकी, ये वाली करंट्स, मैं इसको डैश से शो कर दे रहा हूं, ये क्या है आपकी करंट की इक्वेशन है, यानी पाई/2 फेज पर क्या चल रही है, आगे चल रही है, यानी पाई/2 फेज एंगल पर ये आगे चल रही है, ये इतना आगे गई है, यानी 90 डिग्री फेज पर आगे चल रही है। ये क्या है आपकी I0 कहलाएगी, ये इक्वेशंस I के लिए है, और ये वैल्यू I0 कहलाएगी आपकी, और यही वैल्यू भी I0 कहलाएगी आपकी। कौन सी वैल्यू I0, यही I0 होगी आपकी। तो ये क्या होगी आपकी I0, ये भी होगी, इसकी जो करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है ये भी क्या कहलाएगी आपकी I0 होगी। ये सब लगभग एक ही है I0, और इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये यहाँ पर क्या होगा, ओमेगा टी होगा। देखो यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर ओमेगा टी होगा, यहाँ पर पाई होगा, ओमेगा टी पाई, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री, यहाँ पर यहाँ पर पाई हो जाएगा इसका 2 पाई। तो ऐसी ये क्या बनेगी आपके आगे, यानी करंट लीड कर रही है वोल्टेज को पाई/2 फेज पर, या वोल्टेज पीछे जा रही है करंट से पाई/2 फेज पर, ठीक है। ये तो है आपकी क्या ई और आई भी कर्व है, किसके लिए, जब सर्किट में ओनली कैपेसिटर जुड़ा है। तो इसका फेसर डायग्राम पर चलते हैं, फेसर डायग्राम क्या होगा इसका, देखिए जब हम क्या करते हैं इसके बीच फेसर डायग्राम करते हैं, यानी हम इसकी पीक वैल्यू के बीच डायग्राम E0 और क्या I0 क्या है, रोटेटिंग वेक्टर है, इसके बीच हम क्या कर रहे हैं, कर्व ड्रॉ कर रहे हैं। ये इस टाइप का फेसर डायग्राम्स, एक्स एक्सिस देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फेसर डायग्राम की बात कर रहे हैं। ये क्या है आपका E0 है, किसी एंगल पर क्या है, फेस पर E0 है, ठीक है।
इसके करस्पॉन्डिंग जो भी आया हमारे ये ई ऊपर की ओर होगा, और इसके करस्पॉन्डिंग अब देखो इस ओमेगा टी को हम वो करेंगे, इसका कंपोनेंट्स यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स जो इस ओर होगा आपका, ये जो होगा वही ये भी होगा ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखो हमसे पूछा गया है कि क्या है करंट इससे पाई बाय 2 फेज पर आगे चल रही है, तो ये इस टाइप से होगा आपका, ये क्या होगा इस टाइप से होगा आपका, यानी पाई बाय 2 फेज पर आगे चल रही है, तो ये क्या हो गया आपकी आई नॉट, आई नॉट इसको हमने ऐसे शो किया और ऐसे शो किया, तो ये देखो ये 9 क्या है आई नॉट है, तो यहाँ पर करंट क्या होगी, ये होगी आपकी ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, तो यहाँ पर जो इसका कंपोनेंट होगा ये वाला कंपोनेंट आई नॉट, ये होगा आपका क्या आई नॉट, इसको हम कंपोनेंट्स में चेंज कर रहे हैं, तो इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट लिखेंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, उतना ही ये भी होगा, और हॉरिजॉन्टल आई नॉट कॉस ओमेगा टी पाई बाय 2 होगा। तो ये तो है हमारा फेजर डायग्राम। इसके बाद इसी के अंदर मैंने कुछ टर्म्स पढ़े थे, बताए थे आपको, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये यूजफुल होंगे हमारे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इसी के अंदर का टर्म्स है आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो, ये होगा क्या, मैंने कहा था इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट थ्रू द कैपेसिटर, हमने ये पढ़ रखा है क्या, I इज इक्वल टू एक फॉर्मूला पढ़ा था, ये I इक्वल टू आई नॉट, आई नॉट की जगह हम क्या रखते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, I इक्वल टू आई नॉट की जगह ये रखेंगे, तो ई नॉट अपान 1 अपान ओमेगा सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ये इसी को क्वेश्चन हुआ है, ये या इसको हम क्वेश्चन हुआ है ऐसा भी लिख सकते हैं, ई नॉट की जगह ये आई नॉट की जगह ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इन दो इक्वेशनों कम्यूट द, इसको ओम्स रूल से कम्यूट करते हैं, ये इसको ओम्स रूल से कम्यूट करते हैं। ओम्स रूल क्या होता है आपका, V इक्वल टू कंपेयर करते हैं ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू सॉरी I इज इक्वल टू क्या होगा, आई नॉट इक्वल टू V अपॉन R होता है। तो देखो ये वाला टर्म्स और ये वाला टर्म्स एक जैसे हैं, ये दोनों क्या है आपके रेजिस्टेंस है, तो इस कंडीशन में इसको हम XC करते हैं, अगर हम कंपेयर करते हैं तो इन दो इक्वेशनों से, तो ये क्या होगा XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, इससे हम क्या कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, XC is called capacitive reactance। ये क्या करता है आपका opposing nature of the capacitor to the following the alternating current, यानी अल्टरनेटिंग करंट को अपोज करते हैं, जिस उसे हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, ये तो हुआ आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस। देखो अब इसमें कुछ कंडीशंस आती है, XC इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, ये क्या है कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। अब देखो इफ न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, सपोज क्या है न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी है अल्टरनेटिंग करंट की, अल्टरनेटिंग सर्किट की ये क्या है फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट की, तो यहां से हम क्या लिखते हैं ओमेगा इक्वल टू क्या होगा 2 पाई न्यू, तो XC इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई न्यू इंटू सी। ठीक है, ये हम जानते हैं, ये क्या होता है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी होता है, इसको हम लिखते हैं 2 पाई न्यू। ठीक है, ऐसे ये भी ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या आई फ्रीक्वेंसी इतनी आई। देखो डायमेंशन ऑफ द कैपेसिटिव रिएक्टेंस सेम होती है रेजिस्टेंस की तरह, आर की तरह होगी, इसकी यूनिट भी क्या होगी आपकी ओम होगी। ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस लिमिट एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट इन द प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, सेम वे जैसे रेजिस्टेंस की लिमिट होती है करंट इन ए प्योरली रेजिस्टिव क्या है सर्किट में होती है, सेम इसी टाइप की होती है आपकी। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट, यानी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो होती है फ्रीक्वेंसी की, अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो XC इक्वल टू 1 अपॉन क्या है न्यू है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल
टू द कैपेसिटेंस ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट्स, ठीक है। इफ है, सपोज करो इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज इंक्रीजेज, अगर हम एसी की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज यानी न्यू इंक्रीज होगा, तो क्या होगा, न्यू इंक्रीज होगा, देन इट्स कैपेसिटेंस इज डिक्रीज। देखो इसका न्यू क्या है, एक्ससी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है न्यू, न्यू को इंक्रीज कर रहे हैं एसी सर्किट के लिए, तो एक्ससी की वैल्यू कम होगी, यानी उसमें रुकावट कम होगी। यानी जैसे हम एसी सर्किट की फ्रीक्वेंसी, उसमें करंट की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज होगा। अगर न्यू को हम बहुत ज्यादा इंक्रीज करेंगे तो एक्ससी कम होगा, एक्ससी कम होगा तो क्या होगा, देन इट्स कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीजेस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीजेस होगा, तो क्या होगा, डिक्रीजेज होगा। व्हेन कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू डीसी, सपोज हम कैपेसिटर को कनेक्टेड कर रहे हैं डीसी सोर्स से, अभी तक तो एसी सोर्स से कनेक्ट किया था, अगर ऐसा लिखा होता ये कैपेसिटर है, इसको हमने एक डीसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया, ये प्लस है और ये माइनस है, डीसी सोर्स से करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ये कैपेसिटर है, डीसी सोर्स से कनेक्ट कर चुके हैं। तो यहां पर क्या होगा, देखो एक्ससी इज इक्वल टू क्या होता है, 1 ओमेगा सी, ठीक है। तो देखो यहां पर एक्ससी क्या होगा, 0 होगा, क्यों होगा, क्योंकि डीसी सोर्स की क्या होती है, फ्रीक्वेंसी 0 होती है, डीसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, तो क्या होगा, एक्ससी इक्वल टू 1/2 पाई न्यू सी, तो एक्ससी इक्वल टू क्या होगा, ये कितनी होगी आपकी, एक्ससी इक्वल टू क्या होगा आपका, देखो एक्ससी इक्वल टू, देखो न्यू इक्वल टू 0 रखेंगे इसमें, तो क्या होगा, 1/0 होगा, ये 2 पाई इंटू 0 इंटू ये क्या होगा, इनफाइनाइट, यानी डीसी सोर्स में जो भी कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है इनफाइनाइट होता है, ऐसा आ रहा है यहां से। तो द कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी, जो कैपेसिटर है वो डीसी को ब्लॉक करता है और एक्ट्स अपॉन द सर्किट व्हाइल एसी इन हाई फ्रीक्वेंसी। तो यहां से क्या करूं, कैपेसिटर जो है फॉर डीसी के लिए क्या होता है आपका, ओमेगा क्या होती है, 0 होती है, तो न्यू, क्योंकि न्यू 0 है, एक्ससी इनफाइनाइट आती है, यानी आपकी जो कैपेसिटर है वो डीसी को ब्लॉक करती है और ये ओपन होती है ओनली, इट ओपन सर्किट एक्ट्स एज ओपन सर्किट व्हाइल इट इज प्योर एसी ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी के लिए ऐसा होता है। तो ये तो है हमारा एसी थ्रू कैपेसिटर, अल्टरनेटिंग सर्किट थ्रू कैपेसिटर, या सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर।